नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अजमेर से खास खबर देख रहे हैं, जहां अजमेर के होटल मेरवाड़ा स्टेट में मंगलवार को ऑल इंडिया सूफी सजादीन काउंसिल और सर्वधर्म समाज की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता में 19 मई को होने वाले कार्यक्रम मेरा मुल्क मेरी पहचान और अजमेर की पावन धरती से विश्व को शांति का संदेश की रूपरेखा साझा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैयद नसरुद्दीन चिश्ती और महंत श्याम सुंदर ने कहा है कि अजमेर सदियों से प्रेम, इंसानियत और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल रहा है। आज देश को मंदिर मस्जिद विवाद नहीं बल्कि भाईचारे, एकता और मोहब्बत की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा है कि नफरत का जवाब केवल अमन और इंसानियत से ही दिया जा सकता है। 19 मई को आयोजन विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश देगा, जिसमें विभिन्न धर्मों और समाजों के प्रतिनिधि एक मंच पर नजर आएंगे। प्रेस वार्ता में प्रकाश जैन, अतुल जैन, मौलाना अयूब कासमी, गुलशन फौजिया, अकबर खान, गिरीश लालवानी, नूर खान, मोहम्मद अली, राज सिंह सहित कई गणमान्य लोग इसमें मौजूद होंगे। अजमेर से हमारे संवाददाता सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बंधु, तमाम दोस्तों का, मीडिया के हमारे साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए। आपका तहे दिल से इस्तकबाल भी है। ये हमारी मुहिम, जैसे कि आप हमारे पीछे बैनर देख रहे हैं, मेरा मुल्क मेरी पहचान और विश्व को शांति का संदेश, अजमेर की पावन धरती से। जैसा कि आपको मालूम है, दरगाह दीवान साहब जो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका हमेशा से ही मौक़ूफ़ रहा है कि देश में अमन अमान की फ़िज़ा कायम रहे, देश में एकता अखंडता कायम रहे। और वो हमेशा से, जब से वो इस पद पे बैठे हैं पिछले 50 सालों से, हमेशा उन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया है गरीब नवाज़ की बारगाह से। उन्हीं के पदचिन्ह पे चलते हुए हम लोगों ने ऑल इंडिया सूफी सजादीन काउंसिल, एक संस्था जो बनाई तमाम दरगाहों की, उनके ज़रिए ये कार्यक्रम हमने इसकी शुरुआत की थी 11 जनवरी को दिल्ली से, मेरा मुल्क मेरी पहचान। लेकिन हमने ये ज़रूरत महसूस की कि अजमेर, क्योंकि अजमेर हिंदुस्तानी नहीं दुनिया में अपना अलग मकाम रखता है। अजमेर में गरीब नवाज़ की बारगाह भी है, अजमेर में ब्रह्मा जी की नगरी भी है और अजमेर में हमारे जैन समाज के तीर्थ स्थल भी हैं। तो अजमेर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा रखता है। अजमेर से जो दुनिया के अंदर आज माहौल बना हुआ है जंग का, हर तरफ जंग का माहौल है, लोग परेशान हाल हैं और हर दुनिया का मुल्क जो है वो हथियारों की होड़ में बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से कैसे शांति का संदेश दिया जाए, तो अजमेर की पावन धरती से हमने विश्व को शांति का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं अजमेर के अंदर, जिसको लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई थी। इससे पहले भी हमारी 3-4 मीटिंग हो चुकी है। इसमें तमाम धर्म के धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और कई एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हैं। जिसमें मुख्य तौर से मेरे साथ बैठे हैं हमारे महंत साहब, जो होलीगढ़ के मंदिर के, नरसिंह जी के मंदिर के महंत हैं। बहुत पुरानी एक गद्दी है इनकी, करीब 600 साल पुरानी। आपके अलावा सर्वधर्म मैत्री संघ वाले हैं हमारे साथ, इनका पूरा ग्रुप हमारे साथ है। हमारे साथ जैन समाज के अतुल जी हैं, हमारे साथ सिंधी समाज के हमारे व्यक्ति हैं, हमारे साथ अंदरकोट के पंचायत से हमारे साथ हैं। हमारे साथ जमेत कुरैशी के जो सदर हैं वो आए हैं, गेगल पंचायत के लोग हमारे साथ हैं, बोरा समाज से हैं, सिख समाज से हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज से भी हैं जो भी आ नहीं पाए लेकिन हमारे साथ ही पिछली मीटिंग में थे। और पुष्कर से भी हमारे साथ इसमें लोग जुड़े हैं, जिन्हें पाठक जी महाराज हैं और हमारे अरुण पाराशर जी हैं, और देशवाड़ी समाज से हमारे नूर साहब हैं। करीब करीब अजमेर का तमाम समाज, हर धर्म का, हर जाति का हमारे साथ जुड़ा इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हम लोग 19 मई को शाम को 5:30 बजे ये जवाहर रंगमंच में आयोजन किया जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि अजमेर से मोहब्बत अमन का पैगाम दिया जाए। जब तक मोहब्बत अमन कायम नहीं होगा, जब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा। हमारा मानना ये है। तमाम मज़हब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के तौर पे हम करने जा रहे हैं। ये नहीं कि अजमेर लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। इसमें हिंदुस्तान भर से हम लोगों ने बुद्धिजीवी को और कुछ इंटेलेक्चुअल्स को और कुछ धर्मगुरुओं को हम इसमें इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आएंगे। और ये कार्यक्रम से यही हमारा संदेश रहेगा कि दुनिया को शांति का संदेश जाए कि अजमेर की धरती जो धार्मिक नगरी है, यहाँ से एक पैगाम गया कि विश्व में शांति कायम हो, ये जंग बंद हो, बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पे आक्रमण करना बंद करें, दबाना बंद करें। और हिंदुस्तान का एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदुस्तान का पैगाम यही रहा है कि कोई भी मसाइल हो, कोई भी मसला हो, तो वो शांति की बातचीत की टेबल पे हल होता है, ना कि जंग के मैदानों में। उसी पैगाम को लेकर के हम लोग करा। और ये मेरा मुल्क मेरी पहचान हमने नाम इसलिए रखा है कि हम हिंदुस्तान से कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें हिंदू मुसलमान कह के नहीं पुकारा जाता, हम लोगों को हिंदुस्तानी कह के पुकारा जाता है। तो हमारा मकसद ये है कि देश के युवाओं में ये
भावना पूरी तरीके से भरी जाए, तमाम समाज के लोग इकट्ठे होकर कहेंगे नहीं मेरा मुल्क मेरी पहचान। मैं अजमेर शहर के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मेरा मुल्क मेरी पहचान के इस मुहिम से जुड़ें और 19 तारीख को शाम को जो 5 साढ़े 5 बजे हमने कार्यक्रम जवाहर रंगमंच में रखने जा रहे हैं उसमें भारी से भारी तादाद में पहुँचें और ये बताएं लोगों को कि हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। और अजमेर से हमेशा शांति का संदेश गया है, हम नफरत की बात करने वालों के साथ नहीं हैं। एक मिसाल के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि महंत जी मेरे साथ बैठे हैं, ये नरसिंह जी के मंदिर के गद्दी नशीन हैं। हमारे बरसों पुरानी परंपरा है, अजमेर के सज्जादा नशीन का कभी भी देहांत होता है तो उनके गद्दी पे जो उनका उत्तराधिकारी बैठता है तो इनके मठ से हमारे यहाँ पकड़ी जाती है और इनके यहाँ कोई गद्दी पे बैठता है तो हमारे यहाँ से इनके यहाँ पे पकड़ी जाती है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारी गंगा जमनी मिसाल है। और आज इस बात का सबूत है कि अजमेर के लोग शांति प्रिय हैं, शांति चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं और मेरा मुल्क मेरी पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें तमाम मज़हब के लोग साथ में हैं, तमाम संगठन हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं मीडिया के लोगों से भी अपील करूँगा कि आप हमारी आवाज़ बने, लोगों के घर घर ये बात पहुँचाएं कि इस कार्यक्रम में शिरकत करें और पूरी दुनिया को एक पैगाम दें कि मेरा मुल्क मेरी पहचान, भारत का एक ही संदेश, विश्व शांति विश्व शांति विश्व शांति। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़े दिन पहले अभी कुछ लोगों के वीडियो आए थे कि बांग्लादेश के कुछ मुसलमानों के वीडियो के साथ 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है और आप वापस से काबिज हुई है। मैं पूरी दुनिया का पैगाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ है, हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के लिए जीता है, भारत के लिए मरता है। हिंदुस्तान का मुसलमान यही कहना चाहता है कि हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। तो वो 17 करोड़ की बात करते हैं, हम लोग 35 करोड़ से ऊपर हैं। तो हिंदुस्तान का भारतीय मुसलमान जो है 35-40 करोड़ आज की तारीख में पूरा भारत के साथ खड़ा हुआ है, भारत की एकता अखंडता के साथ खड़ा हुआ है, भारत के मान सम्मान के साथ खड़ा हुआ है। हमारा संदेश ही हम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मीडिया इस मुहिम से जुड़े, मीडिया हमारे साथ रहे और मीडिया हमारी आवाज़ बने और लोगों को घर घर से निकाल के लाएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सूफी काउंसिलिंग की ओर से, सज्जाद नशीन काउंसिलिंग की ओर से आयोजित सर्वधर्म सर्व समाज की ओर से आयोजित 19 मई को जवाहर रंगमंच पर 5:30 बजे जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें सर्व धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे मनुष्यों के अंदर जो कटुता पैदा हो गई है वो कटुता कैसे दूर हो। और जगह जगह युद्ध के आसार हैं और अपने ही घर भारत में ऐसी कटुता पैदा की जा रही है जैसे हमारा भारत के टुकड़े टुकड़े हों। पहले ही कई टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारा अखंड भारत है, अखंड हिंदुस्तान, इसकी अखंड संस्कृति कैसे सुरक्षित हो। हम सभी सनातन का मतलब कोई केवल हिंदू नहीं है, सनातन केवल भारत हिंदुस्तान ही सनातन है, हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन है और हमारी उपासना सबकी अलग अलग है। लेकिन हिंदुस्तान पर, हमारे राष्ट्र भारत पर कोई भी आपत्ति हो, हम देखने में भले ही हमारे रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हों लेकिन हम अंदर से सब एक हैं। हमारे भारत राष्ट्र पर, हमारी सनातन संस्कृति पर, हमारी विचारधारा पर यदि कोई आपत्ति आएगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भारतवासी सब एक हैं। ऐसा ही संदेश हमारे अजमेरू नगरी से ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से ऐसा संदेश जाएगा तो हमारे पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान केवल अपने लिए नहीं सोचता है, केवल हिंदू के लिए नहीं सोचता है, केवल मुसलमान के लिए नहीं सोचता है, ये पूरे विश्व के लिए सोचता है। और हमारी जो सूफी संतों का जो दर्शन है, सूफी दर्शन है, ये केवल उस स्टेज से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कटुता से ऊपर है। और सूफियों का, संतों का, कबीर हो, तुलसी हो, रहमान हो, रहीम हो और हमारे चाहे ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती हो, नरसिंह मंदिर, होली धड़ाके, महंत हो, सबका एक ही उद्देश्य है, हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा हिंदुस्तान समृद्ध हो। और समृद्ध कब रह सकता है? जब हम अच्छे समाज का उत्पादन करेंगे, अच्छी समाज को बनाएंगे। और अच्छी समाज कब होगी? जिस समाज में कटुता पैदा नहीं हो। और कोई भी मजहब जो है, मजहब आपस में नहीं सिखाता कभी बैर करना, कभी मजहब कोई ये संदेश नहीं देता कि आपस में बैर हो। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है, यहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारी छोटी विचारधारा वाली संस्कृति नहीं है, हमारी उच्च विचारधारा वाली संस्कृति है। ये हिंदू गणराज्य सनातन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी समाजों का, सभी उपासनाओं का, सभी वर्गों का सम्मान है और सभी एक दूसरे के वर्गों का सम्मान उपासनाओं का करेंगे जब ही हम सुरक्षित हैं, जब ही हमारी कटुता कम होगी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। 19 मई को भी आपको सभी धर्मों के गुरुओं का और ऑल इंडिया सूफी संत और संतों की ओर से, सर्व समाज की ओर से, सर्व धर्मों की ओर से यही संदेश जाएगा। और ये संदेश एक अच्छी समाज के लिए, अच्छे भारत के लिए, संप्रभुता संपन्न भारत हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना चाहते हुए